और मुझे दिख रहा है कि जिस दिन ये घटना हुई, स्थानीय प्रशासन ने टैक्टफुली हैंडल किया। देखिए, ये प्रायोजित है। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं इस समय नहीं कह सकता। या आप पता करो राम कुमार त्यागी कौन थे। आलोचना प्रत्यालोचना के समय बहुत मिलेंगे। इस समय जिले को बचाने का काम करें। अच्छा सांसद जी, आज संजीव बालियान जी गए थे यहाँ इनके आरोपियों के परिवार के घर पर, और वो ये कह के बयान उन्हें एक दिया है कि 10 सालों तक बहुत शांति थी मुजफ्फरनगर में। ना हम लूट की छूट देते किसी को, ना हम किसी को लूटने की इजाजत देते किसी को लूट लो। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का आगाज हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन ठीक उससे पहले मुजफ्फरनगर की फिजा बिगाड़ने की कोशिश हुई है। बहराइच की घटना अब तक जो है वो ठंडी भी नहीं हुई थी कि मुजफ्फरनगर में जो घटना हुई, एक विवादित पोस्ट, और उस पोस्ट के बाद बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए और प्रशासन ने जो है आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया और 700 उन लोगों के खिलाफ जो है यहाँ मामला दर्ज किया है जो लोग इकट्ठा हुए थे, और कई तरह के आरोप यहाँ लग रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव होता है या फिर कोई विधानसभा का चुनाव, यहाँ पर इस तरह की चर्चाएं होती है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहते हुए कोई इस तरह की घटना को अंजाम दे सकती है। ये विपक्ष के आरोप लगते हैं। दरअसल इस वक्त उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और विपक्ष में है समाजवादी पार्टी। तो आज मैं मुजफ्फरनगर में हूं, मेरे साथ है बातचीत करने के लिए मौजूदा सांसद हरेंद्र मलिक जी। और आज हरेंद्र मलिक जी से मैं समझूंगा, मलिक साहब, ये एकदम से क्या मतलब मुजफ्फरनगर में हो क्या रहा है? ये जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपने जैसा अभी अपने संबोधन में कहा कि जब उपचुनाव आते हैं तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। हमारा यही है कि जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, वो नहीं होना चाहिए था। और ज़िले के राजनीतिक सामाजिक सभी व्यक्तियों से मेरा अनुरोध है, ज़िला बचेगा तो हम बचेंगे। शांति कायम करने का काम करें। निराशा और हताशा में उत्तेजक बात ना करें। जिम्मेदार लोगों का दायित्व है कि किसी भी तरह शांति हो। और मुझे दिख रहा है कि जिस दिन ये घटना हुई, स्थानीय प्रशासन ने टैक्टफुली हैंडल किया और बिना हिंसा के सारा मामला मिनिमाइज किया। अब उसके बाद इसमें राजनीति शुरू होगी। तो अभी भी मेरा ये अनुरोध है कि निष्पक्षता से, तो प्रशासन निष्पक्षता से काम करे, ऐसी कोई घटना ना घटे, ऐसा कोई कृत्य ना करें जो दुखदाई हो। और सभी राजनीतिक सामाजिक उन लोगों से जो यहाँ निवास करते हैं जनपद में, उनसे अनुरोध है कि नुक्ताचीनी के वक्त बहुत आवेंगे। आलोचना प्रत्यालोचना के समय बहुत मिलेंगे। इस समय जिले को बचाने का काम करें। अहम को छोड़ करके जिला बचाने का काम करें। मैं सबसे ये बड़ी विनम्र प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना शब्द कह रहा हूँ, प्रार्थना करता हूँ यहाँ का सांसद होने के नाते और यहाँ का शहरी होने के नाते मेरी सबसे विनम्र प्रार्थना है कि इस समय जिला बचाने का काम करें। कल जिला बच गया था, आज मामला फिर दूसरे तरह का है, तो जिला बचाने का काम। अच्छा सांसद जी, आज संजीव बालियान जी गए थे यहाँ इनके आरोपियों के परिवार के घर पर, और वो ये कह के बयान उन्हें एक दिया है कि 10 सालों तक बहुत शांति थी मुजफ्फरनगर में। अब ये इशारा कहीं ऐसा लग रहा है कि ये आपके ऊपर कटास, क्योंकि आप लोग अब सांसद हैं, भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देखिए, शांति इसलिए थी कि हम सत्ता पक्ष में ना रहकर विपक्ष में रह कर के भी हम लोग हमेशा ये मानते थे, जानते थे। हमें बहुत लंबा समय हो गया उनके बारे में, तो उनसे ही बात करो। मैं ये जानता था अगर ज़िले में कुछ होगा तो सबको नुकसान होगा, इसलिए हमने कभी अपोजिशन में रह कर के, बिना पद के रह कर के भी उत्तेजना फैलाने का काम नहीं किया। हमने हमेशा अगर कोई मसले आए हैं तो उन्हें
प्रशासन को कहा भाई ने सुलझा लो, और अपने लोगों का ही ने सुलझवा, वो कल भी कहा हमने और सुलझा। पर आज ये जो हुआ है उसका थोड़ा सा अभी भी हम यही अपेक्षा करेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। ना हम ए को यहाँ से ले जा सकते कहीं, ना बी को ले जा सकते, रहना सबको साथ ही पड़ेगा। 2013 का हमने दंगा देखा है, एक हिंदू ने अपना मुसलमान नौकर नहीं हटाया, एक मुसलमान ने अपना हिंदू नौकर नहीं हटाया। मैं तमाम मुस्लिम को ऐसे को जानता हूँ जिनकी दुकान पे हिंदू लड़के काम करते हैं कपड़ा बाजार में, किसी ने नहीं हटाया। अगर हिंदू और मुसलमान का दो का ब्याह शादी में आना जाना था तो किसी ने रोका नहीं, साथ रहे सब। तो ऐसे हालात में हम बस में चलते हैं तो कभी ये पूछते हैं कि ड्राइवर हिंदू है या मुसलमान है। हम डॉक्टर को जाते हैं तो ये पूछते हैं कि दवाई किसने बनाई थी, हिंदू के कारखाने में बनी थी या मुस्लिम के कारखाने में बनी थी। तो हम ज़िले को बचाने का काम करें, और अगर हमसे कहीं गलती हो तो हम बता दें, भाजपा के साथी बता दें कि इस तरह ज़िला बचता, आप ये कर दो, तो हम उस पर विचार कर लें। नहीं, चुनाव से ठीक पहले ये घटना आपको मतलब नेचुरल लगती है एकदम, मतलब हुई, या आपको इसके पीछे कुछ आपको लगता है कि साजिश है कुछ? देखिए, ये प्रायोजित है। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं इस समय नहीं कह सकता। या आप पता करो राम कुमार त्यागी कौन थे, उनके परिवार कैसा है, और हम उस बारे में कुछ नहीं कहते इस समय। फिलहाल एक ही है कि कोई राजनीति नहीं, इस पर कोई नुक्ताचीनी नहीं, केवल और केवल शांति बहाल होनी चाहिए, शांति बनी रहे। जो है शांति है वह बनी रहनी चाहिए। उसे अधिकारियों को ज़रूर मैं ये बात कहूँगा कि वो किसी के उकसाई में ना आवे, क्योंकि जब भी बात होगी तो अधिकारियों की जिम्मेदारी से कोई बचा नहीं पाएगा। जिम्मेदारी अधिकारियों की होती है। सामाजिक तौर पर, नैतिक तौर पर वहाँ के स्थानीय विधायक जी की और मेरी जिम्मेदारी है, चेयरमैन की जिम्मेदारी है, वो सब बचा नहीं पाने का कोई। तो हम तो सबको यही चाहते हैं कि जो भी सहयोग चाहे हमसे सहयोग ले, हम सहयोग करने को तैयार है, परंतु स्थिति सामान्य रहनी चाहिए। कोई ऐसी बात ना हो, किसी में असुरक्षा की भावना ना रहे, ना हम लूट की छूट देते किसी को, ना हम किसी को लूटने की इजाज़त देते किसी को लूट लो, ये गलत बात है। अब उपचुनाव है और समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को कादिर राणा को, जो कादिर राणा की पुत्र वधू को यहाँ चुनाव मैदान में उतारा। अब आपकी सीधे मुकाबला होने जा रहा है चौधरी चरण सिंह वादी विचारधारा, आपकी भी चौधरी चरण सिंह वादी विचारधारा, और वहाँ भी जयंत चौधरी की पार्टी के साथ आपका मुकाबला। अब कैसे आप देख रहे हैं इसको? देखिए, राजनीति में जब अलग अलग दल में होते हैं तो लड़ाई तो होती रहती है। आदरणीय जयंत चौधरी जी अपनी पार्टी के वोट मांगेंगे, मैं अपनी पार्टी के वोट मांगूंगा। वो अपने कैंडिडेट को जिताने का प्रयास करेंगे, मैं अपने कैंडिडेट को जिताने का प्रयास करेंगे। अंतर इतना है कि वो राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी गई मैं उसका निर्वाह करूँगा और जिताने का प्रयास करेंगे अपने कैंडिडेट को, वो अपने को जिताने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या है, ये तो कोई ऐसी बात नहीं। मेरे चुनाव में भी आए थे जयंत चौधरी जी, उन्होंने हमारे बारे में व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं की, हमने उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। हम तो उस परिवार के बारे में करते ही नहीं। तो ऐसी बात नहीं, वो मैच्योर आदमी है, तो ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ समाजवादी पार्टी मतलब चुनाव में जयंत रालोद को ही मान रही है या किसी और को आप, क्योंकि मुस्लिमों का जो बंटवारा यहाँ एएसपी ने भी अपना प्रत्याशी और बीएसपी से भी मुस्लिम की है चर्चा, तो ये लग रहा है आपको बटेगा मुसलमान, या मतलब ये सिर्फ एक कोशिश? नहीं, सब समाजवादी पार्टी में जाएगा, सब समाजवादी पार्टी में जाएंगे, और चरण सिंहवादी लोग भी जाएंगे, बहुत लोग जाएंगे चरण सिंहवादी। हम अपने कैंडिडेट को जिता ले जाएंगे। अच्छा, एक चर्चा मैं कई दिनों से मतलब देख रहा था सोशल मीडिया पर भी कि भाई जो शाहनवाज राणा, मतलब जो कादिर राणा है, उनके आपके कुछ रिश्तों में कुछ खटास है क्या? मतलब ये सवाल मैं कई बार आप सुन चुका, और आपने हालांकि स्पष्टीकरण दिया है और कादिर राणा ने भी स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ ये क्या विवाद है या मतलब चला यूँ बातें? जब दोनों ने स्पष्टीकरण दिया, क्या दिक्कत है इसमें? कादिर राणा है, हरिंदर मलिक है। खटास कहाँ है? दोनों समाजवादी पार्टी में है।
और जो चुनाव लड़े हैं, वह लड़की जो चुनाव लड़ रही है वो ना हरिंदर मलिक की है ना कादिर राणा की, वो तो समाजवादी पार्टी की है। और हम दोनों समाजवादी में हैं तो उसकी मदद करेंगे। आज अखिलेश यादव ने जी ने भी एक बयान दिया है बहराइच की घटना पे कि भारतीय जनता पार्टी की ये साजिश है। अब मुजफ्फरनगर की घटना भी जब इसी के नज़दीक हो रही है, क्योंकि बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि साजिश है, आज बालियान साहब ने भी कहा है कि साजिश है। अब आप भी इसी इलाके से, अब अगर साजिश है तो बीजेपी वाले साजिश करता क्यों नहीं पकड़ते? आदरणीय अध्यक्ष जी ने हमारे जो कहा तथ्यों के आधार पर कहा होगा। इतना बड़ा नेता कोई वैसे ही नहीं अलटप बात कहते। और जितना मैं जानता हूँ, आप भी सहमत होंगे इस बात से कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी कभी कोई वैसी बात नहीं करते लफाजी की। वो जो सही होता है वही बात करते हैं। आपका ये मीरापुर का जो चुनाव है ये आपको किन मुद्दों पे दिख रहा है होता हुआ? ये यही हिंदुत्व का मुद्दा, यही सब चीज़ें दिख रही है या फिर किसी और मुद्दे पर चुनाव? मुद्दे पर नहीं, चुनाव पीडीए पर होगा। चुनाव जो होगा वो भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा। चुनाव संविधान बचाने के नाम पर होगा। और लोग जान चुके हैं कि उन्होंने साइकिल को चरथावल में जिताया, फिर पार्लियामेंट में जिताया, तो जवानी लंगड़ी होनी बंद होगी। अब देख रहे हैं अभी। मैं इसलिए नहीं कहना चाहता दावा, कल को शुरू करवा देंगे दबाव गिर के। और लोगों को राहत मिली है, काफ़ी राहत मिली है। ये राहत तो समाजवादी ने दी है ना। अब यहाँ भी जीत जाएंगे तो और राहत मिलेगी। पूर्वी मुजफ्फरनगर को भी राहत मिलेगी। अब जमुना मैया तो चली गई श्यामली में, अब तो गंगा मैया रहेगी मुजफ्फरनगर में, तो गंगा माँ का आशीर्वाद भी मिलेगा हम ही लोगों को। अभी एक और ये है कि भाई सपा और कांग्रेस का गठबंधन, लेकिन अभी तक अब फाइनल समय, लास्ट समय आ रहा है, अभी तक टिकटों का ही बंटवारा ही नहीं हो रहा। अब कहीं ये भी है कि भाई पार्टी के अंदर यह कलह है और इसका नुकसान उपचुनाव में ना हो जाए। नहीं, हमारे यहाँ पार्टी में कोई कलह नहीं है। उपचुनाव में सारी पार्टी एक रह कर के काम करेगी। और कांग्रेस को सीटें मिल रही है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैटर है। हमारी पार्टी ने ये कलकत्ता अधिवेशन में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकार दे दिया था कि इस संबंध में किसी पदाधिकारी, किसी प्रदेश अध्यक्ष से बात करने की आवश्यकता नहीं, वो जैसा चाहे ऐसा करें। लोकतांत्रिक पार्टी हमारी, और हम तो समाजवादी पार्टी में है जो संघर्ष और संगठन की पार्टी है, तो ठीक मामला रहेगा। बहुत तैयारी है मीरापुर में। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हरेंद्र मलिक साहब मीरापुर पर दावा कर रहे हैं जीत के लिए, और यहाँ का जो चुनाव है वो अब किस तरह से होगा, क्योंकि तमाम तरह के कयासबाजी और तमाम तरह के जो है हंगामे इस इलाके में होना, तो ये कहीं ना कहीं एक नेशनल मीडिया की नज़र भी इस इलाके पर है। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो बाद की बात है, लेकिन तब तक क्या क्या यहाँ सियासी बयानबाजी होगी, क्या क्या सियासत होगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी ऋतिक बालियान के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80 मुजफ्फरनगर।